शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से। टीआरई 1 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक 1 to 5 के लिए आवश्यक सूचना। और ये सूचना यहाँ पर किसके संबंध में है, आखिर इस इंफॉर्मेशन में क्या, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका, ये है रिव्यू पिटीशन, ध्यान दीजिएगा, पुनर्विचार याचिका है ये, फिर से विचार करने वाली बात पे जो है ये कहीं ना कहीं नोटिस जो है वो निकल करके आया है। और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि दिनांक 10 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जिसे एनआईओएस प्रकार का आप कह देते हो, प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग यानी डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। यहाँ पर उनकी पात्रता को वैलिड किया गया। और ये जो नोटिस था आपका 10/12/2024 का पुनर्विचार याचिका भी है, कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें। और इसी के क्रम में पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में पीआरटी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट हैं जो एनआईओएस डीएलएड के थे टीआरई 1 में, चूंकि वैलिड था एनआईओएस, टीआरई 2 में उसे जो है नहीं वैलिड किया गया, टीआरई 3 में भी यही हुआ। तो ऐसे में टीआरई 1 में बहुत सारे ऐसे एनआईओएस के कैंडिडेट थे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, काउंसलिंग से उन्हें वंचित कर दिया गया था। और अभी यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे वैलिड किया गया, घोषित किया गया है, तो ऐसे में इन्हें पुनः बुलाया जा रहा है 10 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि निम्न दस्तावेज के साथ में उपस्थित होना अपना जो है सुनिश्चित करें उपस्थिति। और इसमें आप देख पा रहे हो कि एडमिट कार्ड की मूल प्रति बोला हुआ है। 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या, रोल नंबर का विवरण दर्ज हो, वो भी आपको लेकर के जाना है। एनआईओएस द्वारा 18 महीने का जो डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाना है। आधार प्रशैक्षणिक पत्र, प्रमाण पत्र, उनकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की बात की हुई है। और यहाँ पर कहा है कि 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करते समय एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में रहते हुए संबंधित प्रमाण पत्र, 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधी विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, तो ये चीज़ें जो है वो आवश्यक हैं। इसमें कहा है अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो ऐसे में आपको लेकर के उपस्थित होना है। आगे यहाँ पर कहते हैं कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये आपके लिए लास्ट मौका है। जो अभ्यर्थी छूट गए थे, आप यहाँ पर अभी पहुँचिए। और ऐसे में यहाँ पर फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पुनर्विचार याचिका की गई उसमें किसके तहत आपको यहाँ पर एक बड़ा मौका जो है वो मिल रहा है। और अन्य तिथि कहते हैं इसमें कोई अनुरोध ऐसे में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई और सवाल है तो हमारे लिए आप लिखिएगा ज़रूर, बाकी यहाँ पर मेंशन करिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एनआईओएस डीएलएड के रिगार्डिंग क्या कुछ है और चीज़ें, डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने आपको बता ही दी है।